अभी हाल ही में प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है उसके दौरान हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज़्यादा घायल हो गए। और इस घटना को लेकर काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। लेकिन ये घटना तो 1954 और 2013 में भी हुई थी कुंभ मेले के दौरान, और भगदड़ में कई लोगों की जान भी गई थी। लेकिन जांच रिपोर्ट्स में सरकार को क्लीन चिट दे दी गई थी और प्रशासनिक लापरवाही और भीड़ नियंत्रण में गड़बड़ी तो सामने आई, लेकिन क्या कोई ठोस कार्रवाई हुई थी? जी नहीं, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं अंजलि अग्रवाल आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूं। और क्योंकि मैं भक्ति से जुड़ी हुई रील्स वगैरह लाती हूं और आपके लिए भक्ति भजन लाती हूं, तो इसी के दौरान अभी चल रहा है महाकुंभ और उसमें भगदड़ मची। उन लोगों की जान चली गई, उनके लिए हमारी बहुत ज़्यादा संवेदनशील भावनाएं हैं। हम उनको नमन करते हैं और उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, ऐसा भी करते हैं। पर भगदड़ क्यों मची और पहली बार मची? ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मची। 1954 और 2013 में भी ऐसी ही दर्दनाक घटनाएं हुई थी जिनमें कि कई लोगों की जान भी गई थी। और इस घटनाओं की जो है रिपोर्ट्स में जो प्रशासनिक लापरवाही थी वो भी सामने आई थी, बट कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आज़ादी के बाद 1954 में कुंभ मेला आयोजित किया गया था और ये भी एक बहुत बड़ी जो है चुनौती थी, बट किया गया था। और उस समय एक बड़ी भारी भीड़ जो थी वो कुचली गई थी। और घटना ऐसे थी कि 3 फरवरी 1954 को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन किया गया। यह घटना मौनी अमावस्या का दिन था उस दिन, और मुख्य स्नान दिवस भी था जब यह घटना घटी। उस वर्ष उत्सव में 4 से 5 मिलियन तीर्थयात्रियों ने भाग भी लिया था, जो भारत की स्वतंत्रता के बाद पहला कुंभ मेला था। आपको बता देगा, इसकी विभिन्न स्रोतों के अनुसार इस त्रासदी के आंकड़े अलग अलग हैं। आधिकारिक तौर पर 316 लोगों की जान गई थी, जबकि द गार्जियन ने बताया कि 800 से अधिक लोग मारे गए थे और 100 से अधिक घायल हुए। टाइम्स ने बताया कि कम से कम 350 लोग कुचले गए थे और डूब गए थे, 200 लापता हो गए थे और 2000 से अधिक घायल हुए थे। लॉ एंड ऑर्डर इन इंडिया नामक पुस्तक के अनुसार 500 से अधिक लोग मारे गए थे। तो क्या है ये जानकारी देते हैं इस बारे में। और गाइस, महाकुंभ 1954 में संगम तट पर एक बार फिर से मौनी अमावस्या के दिन ही भगदड़ मच गई थी। इसमें कई लोगों की मौत भी हो गई थी। इसमें पहले वर्ष 1954 और 2013 दोनों ही मौनी अमावस्या के दिन ही भगदड़ मची थी। और कहा जाता है कि वर्ष 1954 के महाकुंभ में मची भगदड़ से करीब 1000 लोगों की मौत हो गई थी। इसी प्रकार 2013 में कुंभ स्नान कर वापस लौट रहे 36 लोगों की मौत प्रयागराज स्टेशन पर मची भगदड़ में हुई थी। कई लोगों को तो कफन तक नसीब नहीं हुआ था गाइस। और वर्ष 1954 के 3 फरवरी को दिन क्या घटना घटी थी, आपको बताते हैं कि 3 फरवरी को मौनी अमावस्या था। इसको लेकर लाखों लोग संगम स्नान के लिए पहुंचे थे। इसी बीच सुबह करीब 8 से 9 बजे मेले में खबर फैल गई कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं। इस खबर के बाद संगम में स्नान करने आई भीड़ पंडित नेहरू को देखने के लिए उमड़ पड़ी और भीड़ उस और दौड़ी जिस ओर नागा साधु ठहरे हुए थे गाइस। भीड़ को अपनी तरफ आते देख नागा साधुओं को लगा कि भीड़ उन पर हमले को आ रही है। इस कारण सन्यासी तलवार और त्रिशूल लेकर भीड़ पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। भगदड़ मच गई। जो एक बार गिरा वो फिर नहीं उठ सका। जान बचाने के लिए लोग बिजली के खंभों पे चढ़ गए, तारों पर लटक गए। कहा जाता है कि भगदड़ में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। यूपी सरकार इस हादसे से इनकार करती रही। उनका कहना था कि इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन एक फोटोग्राफर की तस्वीर ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर ही दिया और राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया। पंडित नेहरू को सदन में इस पर बयान देना पड़ा कि इस हादसे में करीब 1000 लोगों की मौत हुई थी गाइस। तो आजाद भारत में पहली बार वर्ष 1954 में पहला महाकुंभ लगा था और यह महाकुंभ भी इलाहाबाद यानी कि अब के प्रयागराज में ही लगा था। और 1954 में 3 फरवरी को हालांकि आज़ादी के बाद भारत का ये पहला महाकुंभ था और तब की सरकार ने काफ़ी बड़ी तैयारियां की थी। पुलों का निर्माण कराया था, गंगा को की जो चौड़ाई थी, गहराई थी वो बढ़ाई थी और करीब ही अस्थायी रेलवे स्टेशन भी बनाया गया था। बड़ी संख्या में टूरिस्ट गाइड ऑपरेट किए गए थे। बट
यही है कि भीड़ इस तरह से असंतुलित हो गई थी। इसके साथ ही सड़कों पर बिछी रेलवे लाइनों के ऊपर पुल भी बनाए गए थे। पहली बार कुंभ में बिजली के खंभे लगाए गए थे। इसके साथ ही महाकुंभ को लेकर 9 अस्पताल भी खोले गए थे ताकि कोई बीमार पड़े या हादसा होने पर उसका इलाज हो सके। तो महाकुंभ में पहली बार ये घटना घटी हो ऐसा नहीं है, इससे पहले भी 2 बार हो चुका है। तो सरकार को दोष देने से कुछ भी लाभ नहीं है, जबकि वो पहले ही अनाउंस करा चुके थे कि उस दिन स्नान है, शाही स्नान है या मौनी अमावस्या है और आप घर से तब निकलिए जब आपको लगे कि ठीक है। और उसके लिए हम सब लोग हाथ जोड़कर भगवान से बस यही कह सकते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को ये दुख सहन करने की शक्ति भी दे। तो गाइज ये महाकुंभ पर वीडियो इसलिए लाना पड़ा क्योंकि चारों तरफ यही हो रहा है कि अरेंजमेंट नहीं हुआ, अरेंजमेंट नहीं हुआ। अरे यार, जब वो पहले कह चुके थे कि भाई इतनी ही तादाद में लोग पहुंचे जितने कि वहां आ सके, नहा सके आराम से। तो गाइज ये छोटी सी वीडियो थी क्योंकि मुझे पता चला था सर्च करने पर कि पहले भी ये घटनाएं घटी हैं। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।